Electronics Device Limited sells goods to domestic market on a GP of 25% on sales without considering depreciation. GP रेट डोमेस्टिक मार्केट में 25% है. Its estimate for the year are as follows. Domestic sales 2-month credit 1600 lakh. Export sales 3-month credit. Selling price 10% लेस देन डोमेस्टिक प्राइस. मतलब एक्सपोर्ट सेल्स में जो सेलिंग प्राइस होती है वो डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस से 10% कम होती है. कॉस्ट मटेरियल 600 लाख, वेजेज 400 लाख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 600 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 मंथ एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 80 लाख. कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का स्टॉक 1 महीना. 20 लाख कैश बैलेंस. नो वर्क इन प्रोग्रेस. आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है कैश कॉस्ट बेसिस पे. वर्किंग नोट फर्स्ट. जीपी रेट डोमेस्टिक सेल्स में जीपी रेट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट सेल्स में जीपी रेट कम है. अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 रुपये मान लूँ तो मेरी जो कॉस्ट आती है, यहाँ पर जीपी रेट दे रखी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डोमेस्टिक में जीपी रेट 25% है तो 25 रुपये जीपी. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 75. एक्सपोर्ट में सेलिंग प्राइस 10% कम 90, मगर कॉस्ट तो उतनी आएगी 75. सेलिंग प्राइस को कम किया है, कॉस्ट थोड़ी ना कम होगी. तो इसका मतलब है जीपी हो गया 15 रुपये. अगर जीपी रेट देखें तो 25 रुपये 100 रुपये का 25% होता है, मगर एक्सपोर्ट सेल्स में 15 रुपये जीपी डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, जीपी रेट इज 16.6667% होगी. जीपी रेट एक्सपोर्ट सेल्स में कम हो जाएगी. वर्किंग नोट नंबर सेकेंड. डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स, और एक और करना है टोटल. और टोटल सेल्स डोमेस्टिक में सेल्स है 1600 लाख, 1600 लाख. एक्सपोर्ट में 540, यहाँ ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स. दोनों मिलके 2140 लैक्स लेस जीपी. डोमेस्टिक सेल्स में जीपी 25% है, मतलब 400 लाख का जीपी. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1200 लाख. एक्सपोर्ट सेल्स में 540 का 16.6667%, 90 लाख. 540 माइनस 90, 450 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. टोटल 490 और 1650. स्टेटमेंट शोइंग requirement of working capital. सबसे पहले करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक. रॉ मटेरियल का स्टॉक यहां दे रखा है 1 मंथ
और रॉ मटेरियल का स्टॉक किस पे निकलता है, मटेरियल की कॉस्ट पे, या रुपीज इन लैक्स लिख देते हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 600 लाख, 600 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, 50 लाख। WIP का स्टॉक नहीं है, फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिनिश गुड्स का स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकलता है, और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना वो 1650 लाख है, और ये भी एक महीने के बराबर है। 1650 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, 137.5 लाख। डेटर्स, यहाँ पर हमें डेटर्स जो कैलकुलेट करने पड़ेंगे वो डोमेस्टिक के अलग और एक्सपोर्ट के अलग, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। डोमेस्टिक सेल्स में हम टाइम देते हैं 2 महीने। डोमेस्टिक सेल्स में जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट क्या, 1200 लाख। 1200 डिवाइड बाय 12 इंटू 2, 200 लाख। और एक्सपोर्ट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 450 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू, यहाँ पर टाइम पीरियड है 3 मंथ, मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ, 450 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 112.5। यहाँ पर डेटर की कैलकुलेशन हमने की है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, जबकि हम डेटर्स की कैलकुलेशन करते हैं टोटल कॉस्ट पे। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इसलिए की है क्योंकि आगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो टोटल दे रखे। एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस दे तो रखे हैं मगर वो टोटल दे रखे, तो उसको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स पर अलग अलग कैसे किया जाए, तो अलग अलग करने का कोई तरीका नहीं दे रखा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस को अलग अलग करने का तरीका क्वेश्चन में दे रखा होता तो हम डोमेस्टिक सेल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड करते, सेलिंग को भी ऐड करते, तो हमें टोटल कॉस्ट आती डोमेस्टिक की और एक्सपोर्ट की अलग अलग आ जाती। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग दोनों एक साथ दिए हुए, कंबाइंड अलग अलग करने का कोई तरीका क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसीलिए हमने डेटर का वैल्यूएशन सीधा डोमेस्टिक सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर ही कर दिया। 1200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, ये डोमेस्टिक सेल्स के डेटर आ गए और एक्सपोर्ट सेल्स के डेटर हो गए 112.5। इसके अलावा यहाँ पर एक करंट एसेट्स है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस क्वार्टरली इन एडवांस, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 80 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 20 लाख। फिर हमें यहाँ कैश बैलेंस दे रखा है विच इज ऑल्सो 20 लाख। टोटल 50 प्लस 137.5 प्लस 200 प्लस 112.5 प्लस 20 प्लस 20, 540। बी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स, सप्लायर क्रेडिट 2 मंथ 600 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 100 लाख। फिर हमें वेजेज हाफ मंथ आउटस्टैंडिंग दे रखे, आउटस्टैंडिंग वेजेज 400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5, 16.67 लाख। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दे रखे 1 मंथ 600 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, 50 लाख।
आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दे रखे 1 मंथ, 200 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 16.67, और यहां पर कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, मतलब सारे ले चुके हैं हम ऑलरेडी। यहां पर इस क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन भी नहीं दे रखा है, तो ये हो जाएगा टोटल बी 100 प्लस 16.67 प्लस 50 प्लस 16.67, 183.34। टोटल करंट एसेट्स थी 540, वर्किंग कैपिटल 356.66, इट इज वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी।